नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से शो मेरी कहानी मेरी जुबानी में। मैं इस शो का होस्ट भूपेंद्र सिंह और आज हमारे खास मेहमान हैं बॉलीवुड के जाने माने डीओपी, एडिटर और अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं मिस्टर प्रभात ओझा जी से। तो चलते हैं प्रभात ओझा जी के पास। थैंक यू सो मच सर, आपने इस शो में मुझे बुलाया। मैं बहुत दिन से सर कोशिश कर रहा था, मैं आऊं और आज आ गया आपके शो में। प्रभात ओझा जी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शो का जो फॉर्मेट है मेरी कहानी मेरी जुबानी, यानी कि आपकी कहानी दर्शकों को आपकी जुबानी ही सुननी है। तो आपकी शुरुआत इंडस्ट्री में कैसे हुई, थोड़ा सा उसके बारे में आप दर्शकों के सामने। सर शुरू ऐसे हुआ, मतलब मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ और उड़ीसा से उस गांव से हूँ जहाँ दूर दूर तक कोई फिल्म लाइन में नहीं है। बहुत छोटे से गांव है और बहुत हैप्पी, मतलब गांव बहुत बढ़िया है। वहाँ पे कोई ऐसा फिल्म लाइन में नहीं, किसी को पता है बंदा फिल्म लाइन में है कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। वहां से आना शुरू ऐसा हुआ, मैं पहले गाँव में था, घर पे था, पढ़ाई खत्म हुई, घर पे था। तो मेरी सिस्टर ने मेरे मामा को फोन की, यार मेरे भाई कुछ नहीं कर रहे, इनको लेके जाओ। तो बहुत फोर्स की उसने मेरी, मतलब इस पे मैं अगर फिल्म लाइन में आज कुछ हूँ ना तो मेरी बहन की हाथ बहुत बड़ी है। मेरी बहन ने बहुत बड़ी हेल्प की और पापा भी बहुत सपोर्ट किए, लेकिन मेरे जीजा जी भी सपोर्ट किए, लेकिन सबसे पहले मेरी सिस्टर है, उन्होंने फोन किया। फिर मेरे मामा मुझे लेके आए मुंबई। जब मैं आया, सबसे पहले आदर्श नगर में बहुत फिल्म बनते थे, तो आदर्श नगर में मैंने ना सबसे पहले डिप्लोमा किया। मैंने बोला फिल्म लाइन में है क्या, तो मास कम्युनिकेशन में 3 साल पढ़ाई किया। पढ़ाई जब कर रहा था, मैं घर से पैसा लिया, 30,000 रुपये लिया था, और पापा को मैंने फोन किया, मेरी सिस्टर को मैंने फोन किया कि दीदी मुझे इतना 30,000 रुपया चाहिए और मुझे पढ़ाई करना है। तो पैसा किसी के पास था नहीं। फिर भी मेरी सिस्टर ने बहुत हेल्प किया, जुगाड़ किया मेरी सिस्टर ने, और जुगाड़ करने के बाद उसने मुझे पैसा भेजा और मेरे पापा ने भी बहुत पैसा भेजा और मैंने शुरुआत किया, डिप्लोमा शुरू किया, पढ़ाई किया, और पढ़ाई भी करता था साथ में जॉब कर रहा था। दोनों चलता रहा। पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे जॉब नहीं मिला। मुझे ऐसा लगा था मैं पढ़ाई कर लूंगा, मुझे जॉब मिल जाएगा, बहुत बड़े बड़े जॉब मिल जाएगा, पैसा बहुत मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं था। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं जब जॉब ढूंढा तो तभी इतने काम भी नहीं होते थे। अभी तो बहुत ज्यादा डिजिटल हो गया, बहुत ज्यादा काम आने लगा। अभी कहीं कहीं जगह पे था एडिटिंग। तो मेरा जो सीनियर था उसने क्या बोले, तुम शुरुआत एडिटिंग से शुरू करो। फिल्म लाइन कैसा है ना सर, जब आप पहला एडिटिंग, सबसे पहले अगर आप एडिटिंग सीख जाओगे ना, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने कोर्स किया था, डीओपी का किया था, डायरेक्शन का किया था, एडिटिंग का किया था, लेकिन मैंने शुरू जो किया वो एडिटिंग से किया जी, और उसी से शुरू किया। जो आज भी जो हूँ उसी से शुरुआत करते बनता गया। ऐसे प्रभात जी, और इन्होंने जैसे कि बताया कि कैसे उड़ीसा के एक छोटे से गांव से आकर के मुंबई में इन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश किया। तो प्रभात जी, जैसा कि दर्शक जानना चाहते हैं कि फर्स्ट ब्रेक जो है, क्योंकि इस लाइन हो या कोई भी लाइन हो, पहला ब्रेक कहीं ना कहीं इंसान को किसी के थ्रू मिलता है। तो वो पहला ब्रेक आपको कहां से मिला और किस तरह से इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत हुई? राइट सर, मैं मतलब पहले जॉब कर रहा था। जॉब करते करते एक पत्रकार आए थे और बहुत बढ़िया पत्रकार है, आज भी हैं, मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बात भी होते हैं। तो उनको ना मैं ऐसा बैठ के, ऐसा मतलब बैठा था, सैड हुआ था। मैंने बोला सर मुझे जॉब चाहिए। बोलते जॉब तो तू कर रहा है। मतलब ये नहीं सर, मेरा ड्रीम वो है। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ब्रेक दिया था परेश रावल प्रोडक्शन हाउस में। परेश सर ने पहले ब्रेक दिया था उन्होंने। तो पहला मेरा सीरियल था मेरे जीवन साथी, जो कलर्स पे आता था जी। तो बहुत हिट शो था और पहला मेरा वो ब्रेक था एज एडिटर। तो मैं गया, एडिटिंग किया, उनको अच्छा लगा। उसका धीरे धीरे एडिटिंग से शुरुआत हुई। नहीं, ये तो आपका था एडिटिंग का सफर, यहाँ से आपका शुरू हुआ। और जैसा कि मुझे पता चला है कि आपने कुछ अवार्ड विनिंग काम भी किए हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। राइट सर, हम लोगों ने मतलब बहुत जैसा शुरुआत होती है ना, शुरुआत बहुत बढ़िया होनी चाहिए जी। डिपेंड करता है आप कहाँ से शुरू करते हो। शुरू अगर आपका बेस्ट हुआ ना तो एंडिंग भी सर बेस्ट होता जाता है, आपको ऐसे लोगों मिलते जाते हैं। तो पहले मैंने एडिटिंग किया। एडिटिंग में मेरा ऐसा था ना, जो कोई भी काम होता है सर, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है, कोई भी काम करो दिल से करो, पूरा लग जाओ, नहीं मतलब बेस्ट देना है, बाकी देखा जाएगा ऊपर वाले के ऊपर क्या है, आपका सबसे बेस्ट दो। तो मैं एडिट करते मैंने एक फिल्म मुझे मिला। वो फिल्म मुझे मिला आई थिंक 23 मिनट का, 30 मिनट की छोटे शॉर्ट फिल्म था जी। वो मैम ने मुझे बोले तुम फिल्म करोगे? मैं ठीक है मैम फिल्म करता हूँ। उन्होंने बोले पैसा कितना लोगे? बोला नहीं मुझे फिल्म करना है, पैसा नहीं लेना है, फिल्म करना है जी। और वो फिल्म मैंने 6 मंथ एडिट किया हूँ। सोचिए 30 मिनट का शॉर्ट फिल्म को मैंने 6 मंथ एडिट किया हूँ और मुझे बहुत पैसा भी बहुत कम मिले थे। लेकिन वो बनने के बाद पहला कांस फेस्टिवल में जाता है और पहला जो अवार्ड होता है वो एडिटर का होता है। और बॉलीवुड के आई थिंक बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज एक्टर
उन्होंने ट्वीट भी किए थे मेरे बारे में। जी। उसके बाद फिर मैंने और एक फिल्म किया था, फ्यूचर फिल्म, वो भी मैंने सब एडिट हुआ, वो भी 6 महीना गया। और हम लोग ऐसा एडिट कर रहे थे, सिर्फ डोसा खा के एडिट कर रहे थे, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा था नहीं जी। तो हम लोग डोसा खा रहे थे सुबह शाम और एडिट कर रहे थे। 6 मंथ एडिटिंग का प्रोसेस था, एडिटिंग हुआ, खत्म हुआ, उसको 176 अवार्ड मिले। और सबसे पहला अवार्ड एडिटर को, कंटिन्यू 6 अवार्ड मिले एडिटर को, उसमें गोल्ड मतलब सिल्वर सारे अवार्ड एडिटर का था। उसमें मेरा था तो मैं खुश हो गया। ठीक है। हाँ, तो देखिए, जैसा कि हमारा जो शो चल रहा है उसमें अभी एक नया कुछ ऐसा हुआ है हमारे शो के दौरान कि क्योंकि अभी क्या है कि बहुत हिट शो चल रहा है। अच्छा। तो अभी क्या है कि दर्शक भी जुड़ने लगे हैं और वो अपने कुछ क्वेश्चंस जो हैं हाँ। वो आपसे करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, तो अगला सवाल हमारे दर्शकों का। धन्यवाद सर, मैं विक्की धनोआ, मैं बेसिकली नासिक से हूँ। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि देखिए, मैं इंस्पायर हो गया आपकी बात से कि आप उड़ीसा के छोटे से गांव से यहाँ पर आए, तो कभी आपको इस चीज का सामना करना पड़ा कि गांव का बंदा इंडस्ट्री में कैसे मुकाम बनाए? कभी इस चीज का कुछ आपको फेस करना पड़ा क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। मतलब देखो, कभी ये नहीं होता है आप कहाँ से आते हो, क्या करते हो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आप किसके लिए आए हो, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप बड़े शहर से आए हो, छोटे शहर से आए हो, आपको क्या करने आए हो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। मेरे को ये करना है और उस काम में आपका 100% होनी चाहिए कि मुझे ये काम बेस्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो डाउन ओपन तो होता रहता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, ऐसा नहीं कोई डिपार्टमेंट में। वो मेरे पापा से मैं सीखा हूँ, क्या मेरा मतलब छोटे चीज से उन्होंने वो कितना बड़ा मुकाम हासिल किया, तो उससे मैं सीखा हूँ चीज कैसा क्या होता है। तो वो चीज सर होता है, ऐसा है। हाँ प्रभात जी, देखिए एक और दर्शक हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं, सुनीता जी। तो सुनीता जी, क्या सवाल है आपका प्रभात जी से? जी प्रभात जी, आपके फैमिली से आपको क्या सपोर्ट मिला? गांव से और फैमिली से आपको क्या सपोर्ट मिला? देखिए, गांव से तो कोई सपोर्ट नहीं मिला, मेरे फैमिली से सपोर्ट बहुत मिला। मतलब फैमिली मीन्स मेरी बहन से बहुत सपोर्ट मिला, मेरी दीदी, और जो गीतांजलि बोलता हूँ, मंजू उसको बोलता है, तो दीदी से मुझे और उसका मतलब बहन से बहुत सपोर्ट मिला मुझे। उसके बाद मेरे पापा का हाथ है। मैं मानता हूँ मेरे पापा का बहुत सपोर्ट है और दीदी की बहुत सपोर्ट है, मेरे मामा लोग का भी बहुत सपोर्ट है। तो उसका मेरे सीनियर लोगों का भी बहुत सपोर्ट है मुंबई में। और कुछ जो सीनियर मुझे मिले, इतना बेस्ट मिले, तो वो दूसरी बात है मेरा टीचर गुरु जो रास्ता दिखाए नहीं, ये ऐसा ऐसे होते हैं, तो उनसे बहुत सपोर्ट मिला मुझे, ऐसा है। जी जी प्रभात जी, अभी दर्शक और भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि समय को देखते हुए राइट अभी थोड़ा सा अब मुद्दे की बात पर चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, हाँ तो प्रभात जी देखिए, दर्शक तो और भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी एक ब्रेक का समय हो रहा है, तो अभी मिलेंगे थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है सर, है ना? तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ISK फिल्म एंटरटेनमेंट प्रेजेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी टॉक शो। अगर आपके पास कोई कहानी है जो आप अपनी जुबानी सुनाना चाहते हैं, तो आइए हमारे शो को ज्वाइन कीजिए। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से शो मेरी कहानी मेरी जुबानी में। तो अभी एक दर्शक और अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है शिवम। तो शिवम जी, आपका सवाल क्या है, जरा पूछिए। मेरा सवाल प्रभात ओझा जी से है, और मैं जानना चाहता हूँ, कभी आपको ऐसा लगा कि कोई एक्टर आप एडिटिंग कर रहे हो और ऐसा लगा कि एक्टर कोई है ही नहीं, कुछ घास काट रहा है सीधा, तो आप उसमें क्या करते हैं? देखिए, कोई फील्ड हो, चाहे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ या डायरेक्शन कर रहा हूँ या DOP में, चाहे एक्टर, उसने अपना बेस्ट दिया है, वो सबसे अपना बेस्ट दिया है। वो जब सही किया गलत किया वो डायरेक्टर ऊपर डिपेंड करता है, उसने कैसा किया, एक्टिंग करवाया क्या नहीं। लेकिन मैं जब एडिटिंग करता हूँ, मैं देखता हूँ सबसे पहला मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरा स्टोरी क्या है, स्टोरी में बेस्ट किया या नहीं किया, उसको सही करना मेरा काम है। किसी को मैं जजमेंट नहीं कर सकता हूँ कि एक्टर सही किया गलत किया, उसने बेस्ट दिया, वो सीखेगा, धीरे धीरे सीखेगा। मेरा जॉब है मुझे बेस्ट करना। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ इसने सही नहीं किया, इसने गलत किया, ये नहीं बोल नहीं सकता हूँ। मैं उसको सही करने के लिए ही डायरेक्टर मेरे पास प्रोजेक्ट लेके आया कि एडिटिंग में सही हो सकता है, तो एडिटिंग जॉब है। जी जी, कभी कभी क्या होता है कि देखिए, अभी जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं, वहां जब कोई एडिटिंग का ऑफर आता है तो वहां से आपको तो पेमेंट भरपूर मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो नए नए प्रोड्यूसर्स बनते हैं, तो वो क्या होता है कि फिल्म तो बना लेते हैं, लेकिन उनके पास
पोस्ट प्रोडक्शन का बजट नहीं होता। तो कभी कभी ऐसे भी लोगों से आपका सामना करना पड़ता होगा या सामना होता होगा कि जो कि नए प्रोड्यूसर्स आते होंगे, उनके पास बजट नहीं होता होगा, तो आप उनकी एडिटिंग करते हो तो किस तरीके से, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद आपको बजट भी नहीं मिल पाता होगा, तो वो उस तरीके से फिर आप कैसे काम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए सर, डिपेंड करता है एडिटिंग का जो जॉब है जी, वो सबसे पहली बात है, बजट पे डिपेंड नहीं करता है। या तो आपको बजट लो, पैसा के लिए काम कर रहे हो, या तो आप एडिटिंग के लिए काम कर रहे हो। और हर बंदा यहाँ पे प्रोड्यूसर, जो भी जितने भी प्रोड्यूसर है, चाहे वो छोटा प्रोड्यूसर है, बड़ा प्रोड्यूसर है, वो सेम है। तो उसके पास पैसा हो या ना हो, बात की बात है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट उठाते हो, अगर आपको बेस्ट एडिटिंग करना है, वहां पे बजट की बात नहीं आता है। देखिए, पैसा सबको चाहिए, ऐसा नहीं, खाने पीने रहने के लिए सबको, सब हर इंसान चाहता है मैं करोड़पति बनूं, पैसा चाहिए। लेकिन मुझे भी देखना पड़ता है इस प्रोजेक्ट में मेरा भी नाम होने वाला है, ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत आगे लेके जाएगा, तो मैं तो चार्ज नहीं करता हूँ, उसको फ्री पे करना पड़े फ्री करता हूँ। और ये मैं देखता हूँ कौन सा दोस्त मेरे पास क्या लेके आया। अगर उस बंदे ने मेरे लिए अगर कुछ किया होगा, 100% मैं उसके लिए पूरा खड़ा रहता हूँ एडिटिंग में। तो प्रभात जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, और जनता भी जानना चाहती है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अभी देखिए, अभी हाल ही में आपने 2 फिल्में की हैं, मुंबई टू आगरा और जन्म जन्म का बंधन। और मतलब बड़ी बॉलीवुड की फिल्में हैं। तो एक तो सुजील खान जी उसके प्रोड्यूसर हैं मुंबई टू आगरा के। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको भी ये देखने को मिला है कि कभी कभी प्रोड्यूसर या क्लाइंट जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि इतने नाराज हो जाते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं जाने क्या कुछ लड़ाई झगड़ा सा होने वाला है या कुछ है, कि आप भी इरिटेट होते हो, सामने वाला भी गर्म होता है। तो ऐसी स्थितियां भी पैदा होती हैं। तो वो जैसे कि मान लीजिए आपने कोई टाइम दे दिया प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, लेकिन समय पर नहीं हो पाया, तो ऐसी चीजें भी होती हैं। तो ऐसी चीजों का भी सामना आपको करना पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश देखिए, ये हर चीज में होता है, फैमिली में भी झगड़ा होते हैं, और आर्मी जो कैंप पे रहता है वहां पे भी चलते रहते हैं, हर जगह पे झगड़ा होता है। जी जी। तो मेरे लिए ना रोज एक टास्क है कि आज काम, वो जो झगड़ा भी होता है ना, वो काम के लिए होता है, क्रिएटिविटी में झगड़ा, चाहे प्रोड्यूसर एडिटर, पर्सनल लाइफ में किसी का झगड़ा नहीं होता है, सिर्फ काम के लिए। क्योंकि उनको काम में हम लोग इतना घुस जाते हैं ना, वो कुछ दिखता नहीं, रिलेशन कुछ मेंटेन नहीं होता है। तो काम करते रहो, इतना टाइम में मुझे जाना है, कभी एक्सपोर्ट में लेट हो गया, कभी हो नहीं पा रहा है, और कभी कभी प्रोड्यूसर बोलता है नहीं कल जाएगा, एडिटर बोलता है नहीं कल नहीं जाएगा, परसों जाएगा, उसका भी 10 काम रहते हैं। तो क्रिएटिविटी में झगड़ा होता रहता है, वो होना भी बहुत जरूरी है। जहां पे झगड़ा नहीं हो वहां पे कोई काम नहीं है। वो आया प्रोड्यूसर, अपने एक्सपोर्ट मारे दे दिया, वो फिर पैसे के लिए आपका काम होता है। आई नो वेरी वेल प्रभात जी कि आप एक बहुत ही अच्छे एडिटर हैं, डीओपी हैं, और साथ के साथ एक अच्छे डायरेक्टर भी हैं। लेकिन कभी आपने किसी प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने के बारे में भी सोचा है? सर, मैंने प्रोड्यूस कर चुका हूँ ऑलरेडी, 2 फिल्म में प्रोड्यूस कर चुका हूँ, खुद के प्रोडक्शन हाउस में अभी आ रहा है, और आगे भी चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है, बहुत सारे 3-4 और फिल्म की चल रहा है। तो यही प्लान है, बाकी आप लोग हो। सर, मेरा एक सवाल है कि मैंने कहीं ना कहीं आपके बारे में एक चीज सुनी थी। सॉरी, मैंने बीच में बोला कि आप भोजपुरी हिंदी फिल्म में जो एक होता है ना कि फॉर्मेट को लेके भी आप कभी कभी कुछ बोलते हैं कि हिंदी भोजपुरी में थोड़ा सा कुछ तो ऐसी चीज है कि अंतर है, कुछ उसके भोजपुरी हिंदी में क्या अंतर है। वैसे मुझे लगता है कि आप एज अ एडिटर होता है कि उनको भोजपुरी वालों को फैसिलिटीज नहीं मिलती है, फैसिलिटीज बचा लेते हैं, हिंदी वाले थोड़ा अच्छा करते हैं। तो आपको उस टेबल पे, एडिटिंग टेबल पे कभी लगता है कि हिंदी और भोजपुरी के जो एडिट करते हैं तो कुछ लगता है कि हाँ मैं क्या ऐसा कुछ? देखिए, मतलब ये चीज हो गई, आप मटन खा रहे हो चिकन खा रहे हो, दोनों में जो फर्क है वही चीज है। तो सिंपल से कि बोल सकते हो आप, मतलब फिल्म होती है, ऐसा कोई भोजपुरी हिंदी साउथ कोई लैंग्वेज नहीं दिखाया जाता है, वो मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे पता है कि आपने, जहां तक मैंने आपके बारे में स्टडी की है, कि आपने हजारों के हिसाब से भोजपुरी एल्बम एडिट की है, और जो करोड़ों लाखों में उसके व्यूज हैं वो आप, और आपने कई हजार गाने आपने भी डायरेक्ट किए हैं और आपने एडिट भी किए हैं। तो कभी लगता है कि नहीं हिंदी गानों से ज्यादा भोजपुरी गाने चल जाते हैं? ऐसा नहीं, वो डिपेंड करता है मेकर के ऊपर, जो म्यूजिक बनाते हैं उनके ऊपर, और ऑडियंस के ऊपर, वो क्या चीज शूट करता है उनको। मैंने काफी सारे गाना भी किए, बहुत बड़े लोगों के गाना किए जिसपे 30-30 लाख खर्चा भी गाने में, वो व्यूज ही नहीं आए। और कई 1000-1000 रुपए में गाना हुआ है, वो करोड़ रुपए व्यूज चले गए। तो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं। तो प्रभात जी, अभी देखिए
जैसा कि दर्शक आपके बारे में जान ही चुके हैं, आपकी आगे की प्लानिंग के बारे में भी जान चुके हैं और दर्शकों को आप अपने बारे में सब कुछ बता ही चुके हैं। तो एक लास्ट जो हमारा जो रहता है वो रहता है कि आपने जो भी स्ट्रगल किया, जैसे भी किया, वो सारी चीजें होने के बाद में एक मैसेज जो एक दर्शकों के लिए, जो कि जो नए जो लोग हैं, जो एज ए एडिटर के फील्ड में या एज ए डीओपी के फील्ड में या एज ए डायरेक्शन के फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज एक ही, हार्डवर्क। मतलब आप जितना मेहनत करोगे उसका फल उतना ही मिलेगा आपको। सबसे मतलब कोई भी हो, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, आप बेस्ट, आप खुद जितना काम करोगे उसका फल तो मिलना ही मिलना है। तो ये थे दर्शकों हमारे बीच में एडिटर, डीओपी एंड डायरेक्टर मिस्टर प्रभात ओझा जी, और बहुत बड़े बड़े इन्होंने काम किए हैं या अवार्ड विनिंग इन्होंने काम किए हैं और काफी सारा काम ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में कर चुके हैं, सीरियल से लेके फिल्मों तक और भी सीरीज वगैरह। और अभी मेरा फिल्म 2 आ रही है, एक मुंबई टू आगरा, एक बंधन, दोनों फिल्म मेरा रिलीज होने वाला है अभी। तो ये थे प्रभात ओझा जी, और नेक्स्ट मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। और आप बने रहिए, देखते रहिए हमारे इस प्यारे से शो मेरी कहानी मेरी जुबानी को, और अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। राइट। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।